जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर जो बात उठी थी, उसके बाद लगातार उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। इस बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम एससी और एसटी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। इसके बाद तरह तरह के अटकलें लगाई जाती हैं, अलग अलग बातें कही जाती हैं और कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस सतीश जी हैं हमारे साथ, जो पहले दिन जब ये घटना हुई थी, ये फैसला आया था, तब भी हमने डिस्कशन किया था सतीश जी से। और लगातार तमाम चर्चाओं को देख रहे हैं सतीश जी। आज की ये जो घटना घटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं एस सी सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद अचानक से अलग अलग खबरें आ रही हैं, एक भ्रम सी स्थिति बनी हुई है। ये क्या है, इसके मायने कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं प्लीज। नहीं नहीं, देखिए, आरक्षण जिस दिन से ये निर्णय आया है, हम्म। इस निर्णय को लेकर के कहीं ना कहीं इस देश का जो दलित है वो आशंकित है। उसकी अपनी आशंकाओं के बहुत सारे कारण भी है। निर्णय को लेकर के पहले दिन से तमाम जो कानून के पक्षदार हैं, जो 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 इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ ये निर्णय कहे, क्योंकि अब तो ये भी कहना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब ये अनुसूचित जाति जनजातियों का प्रतिनिधिमंडल मिलता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा उन्होंने निकलने के बाद कहा, निकलने के बाद बाहर जो मीडिया को कहा है, कि उन्होंने ये कहा कि ये निर्णय नहीं है, ये एक सुझाव है। और अगर ये सुझाव है तो हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है। आज सुबह से ही तमाम संचार के जो माध्यम है, वो कुछ टीवी चैनल्स ये कह रहे हैं कि वो कोटे में सब कोटा नहीं होने देगी सरकार, क्रीमी लेयर सरकार नहीं होने देगी। कुछ अलग चैनल कुछ अलग तरह की बात कर रहे हैं। इस निर्णय को लेकर के पहले दिन से ही आशंका है। दूसरी हम्म। बात मैं ये जरूर कहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जी। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, जिसकी न्यायिक पहुंच भी बहुत कम है, जिसके पास हम्म। ऐसे कोई आर्थिक संसाधन नहीं है। इस देश में न्याय काफी महंगा है, इसमें कहीं हम्म। कोई दो राय नहीं है। और इसलिए आम व्यक्ति की पहुंच से दूर है। इस हम्म। निर्णय को लेकर के अलग अलग आशंकाएं कहीं ना कहीं पनप रही है। सरकार का रुख भी कोई बहुत बेहतर नहीं है, चाहे जी। वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। हर नेता कहीं ना कहीं ढुलमुल नीति की तरफ है, स्पष्ट भाषा नहीं है। दूसरी हम्म। बात मैं ये कहूंगा कि जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय है, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देने से पहले, क्योंकि हम्म। सवाल आप, या तो आप निर्णय देंगे कैसे, हम्म। कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसको निर्णय कहने में इसलिए कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सलाह दी है, क्योंकि हम्म। निर्णय तो साक्ष्यों के आधार पर होता है ना। भारत हम्म। की कानून व्यवस्था का पहला ही बिंदु है कि हम निर्णय जो है साक्ष्यों के आधार पर ही देंगे। अगर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है तो न्यायालय कोई भी निर्णय देने के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता। हम्म। आप ऐसे तमाम अपराधी लोग हैं जो हम्म। साक्ष्यों के अभाव में छूट जाते हैं। लेकिन जी। यहाँ पे किसी भी राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा उनके लोग तो खड़े हुए, लेकिन वो हम्म। ऐसे कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। जी। पंजाब की सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था कि हम्म। 1975 में उन्होंने दलितों की आबादी को अलग करके एक जाति विशेष को कितना लाभ हुआ। या हम्म। किसी भी राज्य सरकार के पास अलग अलग जातियों के आंकड़े नहीं है। इवन जी। जो जनगणना होती है, भारत की जो जनगणना होती है, उसमें हम्म। अनुसूचित जाति जनजातियों की जनगणना होती है, जी लेकिन एक सतीश जी। समूह के रूप में होती है, जाति जी। के रूप में नहीं होती। ओके। तो इस ओके। ऐसी स्थिति में ये डायलेमा की स्थिति है, और हम्म। सरकार को लोगों को और भ्रमित नहीं करना चाहिए। जी। अच्छा देश के सतीश जी, इसमें प्रधानमंत्री। जी बताइए। जी। बताइए नहीं बताइए, नहीं, बात मैं पूरी देखिए देखिए, ये सलाह क्या है। अगर आपको सलाह भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर सलाह भी देनी थी, करें। तो वो सरकार से पूछते ना ये सवाल। हम्म। आप सलाह भी ठीक है। हमसे कैसे ले सकते हैं। अच्छा ठीक है एक सतीश जी, छोटी सी इसमें चीज। इसमें एक चीज ये है कि ठीक है, केंद्र सरकार कह रही है कि टिप्पणी थी, हम नहीं करने जा रहे हैं, जैसे कि अंदर से निकल के आया तमाम लोगों ने कहा। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल यह है सतीश जी कि जब ये टिप्पणी ही मान लें, सुप्रीम कोर्ट ने की थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि उपवर्गीकरण राज्य चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद तमाम राज्यों की प्रतिक्रियाएं आई। तेलंगाना सबसे पहले आके कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, कि हम करेंगे। तो केंद्र अगर ना भी करे, या फिर जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां ना भी हो, तो तमाम अन्य राज्य में अन्य लोगों की सरकारें हैं। एक रास्ता तो खुला है ना इस टिप्पणी से। एक रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट ने खोल ही दिया है। नहीं, देखिए, 100%।
देखिए, ये भारत के, मैं फिर ये कहा था कि ये भारत के दलितों के ऊपर एक तरह का राजनीतिक आतंकवाद है। हम्म, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हमला है। उनके हम्म, जो अधिकारों को लेकर के हमला है। हम्म, अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक है, पिछड़ापन है, वह आर्थिक हम्म, नहीं है। आर्टिकल हम्म, 43(1) क्या कहते हैं? खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बेला जी है, उन्होंने खुद ये कहा जी, कि राज्यों को ये अधिकार है ही नहीं, ये हम्म, केंद्र का मैटर है। आप केंद्र हम्म, के मैटर को, आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, जी, राज्य के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, लेकिन आप एक निर्णय को देकर के कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के बीच में टकराव भी पैदा हो सकता है। तो जी, ये सारी चीजें हैं, ये कंफ्यूजन हम्म, की स्थिति है। मेरा हम्म, मानना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हम्म, बीजेपी के व्यक्ति हैं, हम्म, भारत पॉलिटिकल पार्टी व्यक्ति हम्म, कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो जी, ऐसी स्थिति में जो दलित है, जो आशंकित है, उसके मन में एक आशंका है, और हम्म, उसकी आशंकाओं का कोई दूसरा व्यक्ति दुरुपयोग ना कर दे, जी, उसके एग्रेशन को लेकर के कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम, मैं तो तमाम बीजेपी के लोगों से, चाहे हम्म, वो एमपी अनुसूचित जाति का है या जनजाति का नहीं भी हो, तमाम हम्म, बीजेपी के लोगों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, इस देश का दलित ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश के हम्म, प्रधानमंत्री जी को इन आशंकाओं को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम्म, वर्तमान लोकसभा के सत्र में, हम्म, ये चाहे निर्णय है या सुझाव है, जी, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं बिल लेकर के आना चाहिए। क्योंकि इस तरह की बातें ना होने से या होने से हम्म। कहीं ना कहीं आशंकाओं को मानना पड़ेगा। और आप दूसरी बिल की बात, बात कर अगर रहे हम हैं। अगर एक छोटी सी बात ऐड कर दूं कि हम्म, देखिए, हालात और परिस्थितियां भी बहुत बेहतर नहीं। अभी हम्म, आरक्षण को लेकर के, आरक्षण कितने, कैसा जनभावनाओं का खेल हो सकता है, हम्म, बांग्लादेश को मिटते हुए हमने देखा है। एक हम्म, जरा सा निर्णय, वहां के प्रधानमंत्री की चूक, उन्होंने जी, एक वर्ग विशेष को जिस तरह से आरक्षण, गैर संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से उनको आरक्षण के दायरे में लेकर के आए, उस निर्णय हम्म, का आप परिणाम देख सकते हैं ना। तो आप हम्म, कहीं ना कहीं 22% आबादी है, इस देश की आबादी है, उसका एक इतिहास है। वो सरकारों से सवाल तो पूछा है, लेकिन हम्म, उन्होंने सरकारों से कभी गद्दारी नहीं करी, इस जी, देश से कभी गद्दारी नहीं करी, ऐसा कोई हाँ, उन्होंने काम नहीं किया। वो जी एक सतीश छोटा जी, सा आरक्षण आपसे चाहते हैं जी, जी। जी सतीश जी, हाँ, आपने विधेयक की बात करी। बहन जी का भी ट्वीट आया है आज इस मामले पे, जब ये तमाम बातें उठी, जब बीजेपी के एमपी प्रधानमंत्री से मिले। बहन जी ने एक सवाल उठाया कि मतलब अच्छा होता कि प्रधानमंत्री, मैं उन्हीं की पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कि अच्छा होता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल द्वारा आरक्षण को लेकर SC ST में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती तो शायद यह निर्णय नहीं आता। एक तो सवाल उन्होंने ये उठाया है कि अगर केंद्र सरकार ईमानदारी से लड़ती तो ये सवाल ही नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी या फिर इस तरह के फैसले नहीं लेता। दूसरा, उन्होंने भी मांग की है कि इसी सत्र में संविधान संशोधन बिल लाया जाए ताकि तमाम आशंकाएं दूर हो जाए। तो जिस तरीके से बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसके बाद चीजें बदली, क्या एक दबाव आया? निश्चित रूप से देखिए, देखिए, बहन जी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने बड़ी तरीके से देखा, और उन्होंने तमाम राजनीतिक दल में काम करने वाले लोगों से भी अपील करी, दलित समाज के उन लोगों से अपील करी कि उनको कहीं ना कहीं इस मुहिम में पूरे के पूरे देश के दलितों के साथ मिलकर के, क्योंकि एक संकट का समय, और इस संकट के समय में तमाम जो विभिन्न दलों के अंदर, विभिन्न संगठनों के अंदर, विभिन्न वर्गों के अंदर जो काम करने वाले लोग, उनको एक साथ आना चाहिए। और इसको दबाव नहीं है, फिर मैं ये कहूंगा कि ऐसे आशंकाओं के माहौल में कोई ऐसा व्यक्ति इनकी जनभावनाओं के ऊपर खेल सकता है, विपक्ष भी नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस का ये कहीं ना कहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी को ये भी शायद मालूम होगा कि कांग्रेस शायद ये दोनों जो राज्य हैं, तेलंगाना और कर्नाटक, वो उसको आज ही इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो उसको आज ही इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग, इसके ऊपर राजनीति ना हो पाए, देश के प्रधानमंत्री जी को तुरंत बिल लेकर के ही आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक अलग अलग आंदोलन खड़े होंगे, अलग अलग लोग अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करेंगे, एक गलत तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट करा जाएगा। अगर ये सुझाव भी है, तो ये सुझाव कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दलितों से नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात, जिस साक्ष्य की आप बात कर रहे थे, प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल,
जब अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, तो माननीय जी सर्वोच्च न्यायालय ने आंकड़े सरकार से नहीं मांगे। जो जो पिटीशन दायर करने वाले लोग थे उनसे बाकायदा आंकड़े मांगे कि आप जी आंकड़े बताइए। जब उस पिटीशन ने कहा कि आंकड़े हम नहीं दे सकते, आंकड़े सरकार देगी, लेकिन सरकार के पास भी आंकड़े नहीं थे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको निर्णय कहां देना है, कैसे देना है, देखिए न्याय मिलना न्याय नहीं मिलना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की न्याय पाने की जो आस है वो मरनी नहीं चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे न्याय, अगर अगर कोई बात है तो मैं अपनी बात सिस्टम से कह सकता हूँ, सरकार से जी कह सकता हूँ। और सतीश जी। आज देश के प्रधानमंत्री जी की ये हम्म परीक्षा है। हम्म निश्चित रूप से उन्हें इतनी बड़ी आबादी को उनको इन इस तरह की आकांक्षाओं से बचाना चाहिए। हम्म मान्य जो है, जो सत्र है, इसी हम्म सत्र के अंदर एक बिल लेकर के आना चाहिए। और हम्म इस बिल के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जी इस जी निर्णय सतीश या जी जी। सवाल के बीच जो हम्म एक जी कंफ्यूजन की जो स्थिति हुई है, ये हम्म कहीं ना कहीं क्लियर होनी चाहिए। जी। अच्छा सतीश जी, 1 अगस्त को ये मामला सामने आता है, उसके बाद 9 अगस्त हो गए। इस बीच में 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी मीटिंग बुलाई थी अपने तमाम सांसदों की, और उसके आधिकारिक रूप से कहा गया था कि हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन उस बात क्या हुई, कांग्रेस की तरफ से निकल के सामने नहीं आया, कोई इस तरीके का बयान नहीं आया कि इसके बारे में कांग्रेस सोचती क्या है। बीजेपी 1 हफ्ते तक देखती है इस मामले को, पूरा सरकार देखती है, और उसके बाद आज उसके एमपीज 9 दिन बाद, 8 दिन बाद मिलते हैं प्रधानमंत्री से, फिर अलग तरह की चर्चा शुरू होती है। तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? कांग्रेस भी चुप है, भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चुप्पी ओढ़ने के बाद आज उसको एक अलग रूप देने की कोशिश की है। तो जो एक आंदोलन प्रस्तावित है 21 अगस्त को, जिसके बारे में लगातार बात हो रही है, तो क्या उसके पहले कि जो बहसें तेज हुई हैं, जिस तरीके से लोग इसके खिलाफ सामने आए हैं, ज्यादातर लोग इसके खिलाफ सामने आए हैं, हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, और इस तरह के जो बातें हैं वो सामने आ रही है। क्योंकि एक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है, उसको उसका लगातार जो काम करने का तरीका ये रहा है, चाहे एससी एक्ट की बात देखी जाए, चाहे रिजर्वेशन के ऊपर जो बिहार में बयान दिया गया था तब देखा जाए, कि डिस्कशन शुरू हो जाता है, तब उसकी स्थिति को देखते हुए वो बाद में अपने फैसले पलटती है। नहीं देखिए, दलित राइट्स को लेकर के और दलितों के प्रति जो नजरिया है वो कांग्रेस और बीजेपी का लगभग लगभग सेम है। इस निर्णय के ऊपर सरकार का भी रुख लगभग वही है जो कांग्रेस का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट क्या किया है, ये मैं आपको ट्वीट बता दूं कि एससी एसटी समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प दर्शाया है। उन्होंने हम्म। कहीं भी इस निर्णय को लेकर के कोई बात नहीं कोई करी। जिक्र नहीं किया, ऑफिशियली कोई हाँ, जिक्र और नहीं एक किया। छोटी सी बात बता दूं कि हम्म कांग्रेस ने अभी 3 दिन तक कांग्रेस कुछ नहीं बोली, लेकिन हम्म अब मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस क्या बोलेगी। हम्म कांग्रेस भी वही प्रधानमंत्री जी की उसी भाषा का उपयोग करेगी, क्योंकि ये हम्म निर्णय नहीं है, ये एक सलाह है। और इस सलाह में हम मतलब सलाह कहेंगे वो उसको, तो इसे इसे निर्णय ना मान करके वो भी सलाह मानेंगे। और वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने से बचेंगे कि जब हम्म। हमारी सरकारें आएंगी या जब हम केंद्र की सरकार में रहेंगे तो हम इस निर्णय को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा भी कोई बयानबाजी नहीं करी है। लेकिन सतीश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, सब कोई कह रहे हैं कि सलाह है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, उसका जज और वो भी 6-1 से बात हुई है। वहां से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं और बड़े बड़े सीनियर जजेस शामिल होते हैं, तो वहां से जब इस तरीके की बातें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जो अगर क्राइम की दृष्टि से देखे तो एक जैसे वारंट इशू हो गया है आपके खिलाफ, कब आपकी गिरफ्तारी हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो इसको लेके एक डर तो बना रहेगा ना, कि भाई राज्यों को अधिकार दे दिए कि राज्य चाहे तो कर सकते हैं। अब राज्य, कौन सा राज्य चाहेगा, कौन सा राज्य नहीं चाहेगा, तो एक हमेशा तलवार तो अटकी रहेगी, कब कौन सा राज्य क्या फैसला ले ले। तो इसको किस तरीके से देखेंगे आप, कि ये मतलब फंसा दिया गया है कहीं ना कहीं? नहीं नहीं नहीं, देखिए 100%। देखिए ये इस तरह का है कि अगर किसी के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करा करके हम्म उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल मत करो, तो वो हम्म व्यक्ति बिना किसी अपराध के परेशान और रहेगा। हमेशा अपराधी ही बना रहेगा। हम्म सरकारों ने कोई पैरवी नहीं करी, हम्म सरकारों के पास ना कोई साक्ष्य थे,
ना किसी राज्य सरकार के पास साक्ष्य थे। बिना साक्ष्यों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय दे नहीं सकता। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको एक सलाह के रूप में भी लिया। हम्म। गवाई साहब ने जो अपने निर्णय में कहा है, क्रीमी लेयर तक की भी बात कर दी। भी हम्म। कुछ चैनल कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं हो। अरे हम्म। क्रीमी लेयर तो गवाई साहब का एक आइडिया है, उन्होंने एक सलाह दी है। तो क्या भारत का दलित सिर्फ सलाहों पर आधारित रहेगा? उसके जी। अपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। उसको हम्म। आरक्षण क्या कोई कहीं भीख है, या आरक्षण को उसके लिए उपहार है? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम्म। उसके इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय प्रदर्शित नहीं कर सकता। जी। इस देश की एक इतनी बड़ी आबादी का हम्म। जो सीधे सीधे उसके अधिकार विहीन हो जाएगी, ऐसे हम्म। अधिकार विहीन में कोई भी हम्म। संवैधानिक संस्था, चाहे वो सरकार हो, आप उनके अंदर ढलमुल नीति नहीं बना सकते। ये जी। कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है। उसके हम्म। उसके संवैधानिक अधिकारों के ऊपर कहीं ना जी। कहीं प्रहार है। जी। आपको आरक्षण खत्म करना, आप कीजिए, लेकिन आप ओके निर्णय सतीश जी। दीजिए। जी जी। सतीश जी, तब ये जो एक आंदोलन प्रस्तावित है और बात हो रही है, अब उसको मतलब अब आगे का रुख क्या होना चाहिए, समाज का क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, अभी मैं फिर ये कहूँ कि अगले 1 या 2 दिन हम्म। विपक्ष में बैठे तमाम लीडर्स कल ये कह ना सके कि हमने कोई भी, हम उसके ऊपर निर्णय नहीं ले पाए। कांग्रेस के ऊपर भी पूरा समय है, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी पूरा समय है, आरजेडी के ऊपर भी पूरा का, सॉरी, जो है तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र की जी। पार्टियां, किसी हम्म। भी व्यक्ति के ऊपर कोई समय नहीं आना चाहिए। हम्म। उसके बाद इस देश की सड़कें आंदोलन के लिए अभी खाली है। सड़क के ऊपर आंदोलन दलित कोई पहली बार नहीं कर रहा, इससे पहले भी उसने आंदोलन किए हैं। उसका एक सामाजिक आंदोलन है। हजारों साल से इस देश में दलितों ने जो भी पाया है, वो उसके अपने संघर्षों का प्रतीक है, उसके अपने संघर्षों का परिणाम है। ये भी शायद उसके संघर्ष एक उसके उसको रखा जा रहा। फिर भी मैं ये कह रहा था, मैं सरकार से ये निवेदन कर रहा था कि देखिए, इस देश का दलित जो ऊर्जावान है, वो ऊर्जा अपने देश के निर्माण में खर्च करना चाहता है। उस ऊर्जा को किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं बदलना चाहिए। तमाम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं अवस्थाएं ऐसी नहीं करती। हम्म। मेरे हिसाब से हम भी एक राष्ट्रवादी हैं, इस देश से प्यार करते हैं। इस देश की हम्म। सीमाओं के आसपास क्या घटना होती है, उससे हम भी हम्म। अवेयर हैं। हम भी हम्म। सरकार से ये उम्मीद करते हैं। एक छोटी सी हम्म। बात है, देश के प्रधानमंत्री जी को जी। इतनी बड़े समूह, और अगर उनके हम्म। एमपी मिले हैं, और एक बात और छोटी सी कह दूं जी। कि इस देश के तमाम एमपी, चाहे वो किसी भी दल का हो, तमाम हम्म। लीडर्स, चाहे वो किसी भी दल में काम करता हो, तमाम हम्म। नेता, चाहे वो किसी भी दल में काम करते हो, चाहे वो नेता हो या ना हो, कहीं ना हम्म। कहीं इस देश की राष्ट्रपति जी से भी जाकर के मिलना चाहिए। मैं इसलिए नहीं हम्म। कह रहा कि वो दलित है या आदिवासी है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी से इसलिए मिलना चाहिए कि ये राष्ट्रपति के अधिकारों के ऊपर, या राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई सूची के साथ सीधा सीधा हस्तक्षेप है। जी क्योंकि सतीश जी। दलितों के लिए अनुसूचित हम्म। जाति जनजातियों की जो सूची है, क्योंकि यह सवाल हम्म। यह भी होगा, हम्म। अभी देखिए खेल कहां से शुरू होगा। हम्म। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर राजनाथ सिंह जी ने हुकम सिंह कमेटी बनाई। उस हुकम हम्म। सिंह कमेटी की 2 रिकमेंडेशन थी, जी। दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लाना, और दलितों हम्म। के आरक्षण में बाकी कुछ जातियों को मिलाना। और इससे पहले की अखिलेश सरकार ने बाकायदा उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के दौरान अनुसूचित जाति से अलग इतर हम्म। 17 जातियों को अनुसूचित जाति में बाकायदा शामिल कर दिया। हम्म। मैं तो भला कहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अशोक यादव जी, जो उस हम्म। समय कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ही लीडर थे, लेकिन वो हम्म। सामाजिक व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने जब समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर दबाव डाला, तो उन्होंने हम्म। समाजवादी पार्टी छोड़ी और वो हम्म। सुप्रीम कोर्ट में गए। और इस देश का दलित ऋणी है उनका भी, कि जी। उन्होंने बाकायदा उस निर्णय को चैलेंज किया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उस अनुसूची में कोई किस किस जाति को शामिल करे या किस जाति को शामिल नहीं करे। ये हम्म। सिर्फ संसद का मैटर है। अभी जी। अब ये कंफ्यूजन की स्थिति होगी कि जी। राज्य सरकार ये तय करेगा हम्म। कि इस सूची में, केंद्रीय सूची में शामिल विषय के हम्म। ऊपर राज्य निर्णय लेगा। ये कहीं ना कहीं इस देश का जो संघीय ढांचा है, उसके ऊपर हम्म। एक बड़ा प्रहार है। जी सतीश जी, तो ये तो कुल जी, मिला जी, के जी, बात ये है कि अगर विपक्ष ईमानदार है
और दलितों के साथ है, अगर केंद्र सरकार ईमानदार है और दलितों के साथ है, तो तमाम बहसें और तमाम चर्चाएं और तमाम मीटिंग्स करने से अच्छा है कि वो अपनी प्रतिबद्धता दिखाए और संविधान संशोधन बिल लाके इसको निष्प्रभावी करे, जैसी मांग बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने की है। देखते रहिए दलित दस्तक, और हम लगातार बने हुए हैं इस खबर पे। जो भी डेवलपमेंट होगा आगे भी आपको बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।